Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Digital CS Guru. Students, till now we have studied what computer networks are. Today, in this video lecture, we will learn how computers are actually connected with each other. Yes, students, in a computer network, devices are not connected randomly. There is a proper structure or layout for connections, and this layout is known as the network topology, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है. स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो with your friends and family, and if you are new to this channel, please consider subscribing to this channel. ऑल राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा, व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी. ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है. चलिए फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले. द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ना कि नेटवर्क क्या होता है. आपने कंप्यूटर नेटवर्क और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की वीडियो देखी है ना. अगर नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए. नेटवर्क का मतलब होता है बच्चे, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना. कनेक्ट क्यों करना है कंप्यूटर को? टू शेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन और टू शेयर रिसोर्सेज लाइक. लेकिन हम उन कंप्यूटर्स को ऐसे ही रैंडमली कनेक्ट नहीं कर सकते. ऑल राइट, हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होता है नेटवर्क बनाने के लिए. और वो जो हम अरेंजमेंट फॉलो करते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का, ऑल राइट, उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी. समझ में आया? अच्छा, अभी आपने एक नया वर्ड सीखा है कंप्यूटर्स में जो हम यूज़ करते हैं, नोड्स. बच्चे, नेटवर्किंग में जो ये मैंने यहाँ पे डिवाइसेस या कंप्यूटर्स बनाए हैं, इनको आप और क्या बोलते हो? नोड्स. ऑल राइट, अब आप देख पा रहे होंगे ये जो फिगर है आप लोगों के सामने अभी स्क्रीन पे, मैंने दो टाइप से अरेंज किया है कंप्यूटर्स को. ठीक है, फर्स्ट फिगर में आप देखो, यहाँ पे मैंने एक वायर या फिर बस लगाई है जो मेन केबल है, और सारे के सारे कंप्यूटर्स को एक लाइन में अरेंज कर दिया. ठीक है, जबकि जो दूसरी फिगर है उसमें आप देख पा रहे हो, उसमें भी कंप्यूटर्स का ही नेटवर्क बनाया है. ठीक है, लेकिन उसको मैंने किस वे में अरेंज करा है? सर्कुलर वे में. ऑल राइट, एक रिंग फॉर्म कर रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर कर रहा है ना. ठीक है, तो इन्हीं स्ट्रक्चर को आप कह सकते हो, या फिर अरेंजमेंट को, कंप्यूटर्स के अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो बच्चे? यू कॉल इट एज अ नेटवर्क टोपोलॉजी. अब ये जो अरेंजमेंट है आपका कंप्यूटर्स का, ये भी बहुत तरह का हो सकता है. ठीक है, उसी से हम क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज. अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट है. सबसे पहले क्या है? बस टोपोलॉजी, देन स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी. ठीक है, हमारे पास मेजरली 6 टाइप की टोपोलॉजीज हैं सिलेबस में जो हमें पढ़नी है. ऑल राइट, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं इस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, अलग अलग टाइप के फ्लो चार्ट यूज़ कर रही हूँ. आप पेपर में टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी को ऐसे ही लाइन में भी लिख के आ सकते हो, नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके. बट स्टूडेंट्स, अगर आप अपने पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो आप अच्छे मार्क्स फैच कर सकते हो. इसीलिए आप कोशिश किया करो, जब भी आपने अपना आंसर लिखना है तो आप उस आंसर को फ्लो चार्ट की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से अच्छे से प्रेजेंट करके आया करो. ठीक है, समझ में आया? और अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो. चलिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं हर टाइप की टोपोलॉजी को वन बाय वन. तो सबसे पहले हमारे पास है बस टोपोलॉजी. इन बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन मेन केबल कॉल्ड एज बस. चलिए डायग्राम से समझते हैं. ये जो डायग्राम है देखो, इसमें मैंने यहाँ पे ये क्या दिखाई है आपको? दिस इज़ अ मेन केबल. ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? बस. और इसी बस से सारे के सारे आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं. ओके, लीनियर फैशन में.
अब इसमें डेटा कैसे सेंड होता है आपका बस टोपोलॉजी में? सपोज PC1 ने PC2 को डेटा सेंड करना है, लेकिन बीच में कौन है यहाँ पे बैठा हुआ? PC3। तो जो भी डेटा जाएगा वो किसके थ्रू होके जाएगा? PC3 के थ्रू होके जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो ऐसे डेटा ट्रेवल करता है आपका बस टोपोलॉजी में। ओके, और जिन भी वायर्स से ये जो पीसी आपके मेन केबल से कनेक्टेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ड्रॉप लाइन। ओके, तो आप इस तरीके से डायग्राम की हेल्प से अपने पेपर में बस टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट करके आ सकते हो। देन यू हैव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? अब आप कहोगे मैम ये कहाँ यूज़ होती है बस टोपोलॉजी? बच्चे ओल्ड लैन लैब्स में यूज़ होती थी। लैन पढ़ा है ना आपने? इट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क। क्या है इसकी फुल फॉर्म? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना लैन की फुल फॉर्म क्या है। और कहाँ पे यूज़ होता है आपका ये बस टोपोलॉजी? केबल टीवी नेटवर्क में यूज होता था। देन स्मॉल नेटवर्क्स में। इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? लो कॉस्ट है बच्चे, बहुत लो कॉस्ट होती है आपकी बस टोपोलॉजी को यूज़ करने के लिए। एंड इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल। ओके, तो बहुत पहले यूज़ होती थी ये बस टोपोलॉजी, अब उतनी ट्रेंड में नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है इस बस टोपोलॉजी की? इट इज़ अ वेरी लेस रिलायबल टोपोलॉजी। रिलायबल का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद। बस टोपोलॉजी आपकी भरोसेमंद टोपोलॉजी नहीं है। आप कहोगे मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बस टोपोलॉजी को? बच्चे मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसा क्योंकि अगर आपकी ये मेन केबल में कोई प्रॉब्लम आ गई, बस में कोई प्रॉब्लम आ गई सपोज, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा। समझ में आई? इसलिए ये रिलायबल नहीं है। ओके, चलिए सेकंड टोपोलॉजी जो हमने पढ़नी है वो है स्टार टोपोलॉजी, और ये मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी भी है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सेंट्रल डिवाइस नोन एज स्विच और हब। डायग्राम से समझते हैं। चलिए देखो, यहाँ पे क्या है? हमारे पास एक स्विच है जिसको हम हब भी बोलते हैं, और ये एक सेंट्रल डिवाइस है जो बाकी सारे पीसी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ में आई? सारे के सारे पीसी जो होते हैं इस स्विच से कनेक्टेड होते हैं। अगर ए ने डी को कोई डेटा सेंड करना है तो वो किसके थ्रू होके जाएगा? स्विच के थ्रू होके जाएगा। समझ में आई बच्चे? ओके, चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टार टोपोलॉजी के। कॉलेज कंप्यूटर लैब या फिर ऑफिस नेटवर्क्स। कॉलेज कंप्यूटर में कैसे यूज़ होता है? आपकी लैब में आपने देखा होगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना होता है ना, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, और उसमें से बहुत सारी वायर्स निकल रही होती हैं जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती हैं। तो आपकी लैब में कौन सी टोपोलॉजी फॉलो हुई है? स्टार टोपोलॉजी। समझ में आया? ओके, और ऑफिसेज में भी यही यूज़ होती है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ ईजी टू मैनेज, इट इज़ लो कॉस्ट, एंड थर्ड इट इज़ मोर रिलायबल देन बस टोपोलॉजी। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक केबल अगर फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। बट स्टूडेंट स्टार टोपोलॉजी की भी डिसएडवांटेज है। क्या है इसकी डिसएडवांटेज बच्चे? कि अगर स्विच या फिर हब ही फेल हो गया, ये देखो अब डायग्राम में देखो कि अगर यही स्विच या फिर हब फेल हो गया, यही ख़राब हो गया, तो सारी की सारी आपकी टोपोलॉजी फेल हो जाएगी। ठीक है ना? तो यही इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? इन दिस टोपोलॉजी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ रिंग। ओके, किस शेप में कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे आपके कंप्यूटर्स? रिंग शेप में, और एक ही वायर से कनेक्टेड होते हैं। जैसे बस टोपोलॉजी में एक पूरी लाइन में कनेक्टेड होते थे आपके कंप्यूटर्स। ओके, यहाँ पे आप उस बस को क्या करो? दोनों एंड से पकड़ के उसका रिंग बना दो, तो आपकी क्या बन जाएगी? रिंग टोपोलॉजी। समझ में आया? और इसमें डेटा कैसे ट्रेवल करता है? सर्कल की फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। ओके, एंड ईच नोड इन अ रिंग टोपोलॉजी हैज़ इक्वल रोल। यहाँ पे कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं है, हर नोड का इक्वल रोल है। ओके, और डेटा सेंड करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है आपका रिंग टोपोलॉजी में? टोकन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। टोकन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब कहोगे आप मैम ये देखो टोकन का कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज ए ने ई के पास डेटा सेंड करना है,
तो एक टोकन होता है जो इस नेटवर्क में घूमता रहता है। तो ए क्या करेगा, सबसे पहले उस टोकन को पकड़ लेगा जब भी उसको डेटा सेंड करना होगा, और जब तक उसका पूरा डेटा नहीं सेंड हो जाएगा ई के पास, तब तक वो उस टोकन को पकड़ के रखेगा ताकि कोई दूसरा कंप्यूटर डेटा को सेंड ना कर सके। ठीक है, और जैसे ही उसका डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा, वो उस टोकन को नेटवर्क में रिलीज़ कर देगा। फिर अगर किसी और ने डेटा ट्रांसफ़र करना है, फिर वो उस टोकन को पकड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आई? तो इस तरीके से रिंग टोपोलॉजी में आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बच्चे टोकन रिंग। IBM में बहुत ओल्ड नेटवर्क्स में ये यूज़ होता था, अब उतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसके? मीडियम कॉस्ट आती है इसको इम्प्लीमेंट करने में। और डिसएडवांटेज क्या है? ये लेस रिलायबल है। लेस रिलायबल क्यों है? अब देखो, आप यहाँ डायग्राम से ही देख सकते हो, ये जितने भी आपके कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे देखो एक ही वायर से कनेक्टेड हैं। ओके, तो कहीं पे भी अगर यहाँ पे आप कह सकते हो अगर ये लिंक टूट गया सपोज, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए रिंग टोपोलॉजी लेस रिलायबल है। अब आप कहोगे मैम ये सब आप कह रहे हो ओल्ड नेटवर्क में यूज़ होता था, आप क्यों पढ़ा रहे हो फिर इन्हें? बच्चे, जो अभी हमें मॉडर्न नेटवर्क अगर हमें पढ़ना है, ठीक है, तो हमें आइडिया तो होना चाहिए ना कि पास्ट में क्या होता था। ठीक है, हम कौन कौन से बैरियर क्रॉस करके आज मॉडर्न नेटवर्किंग को यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसका भी आइडिया होना चाहिए जो पहले यूज़ होता था, और जो अभी करंट में यूज़ होता है वो भी हमें पढ़ना है। ऑल राइट, और इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव मेश टोपोलॉजी। और ये जो मेश टोपोलॉजी है, इट इज़ द मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी। यस, इट इज़ द मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी बच्चे। ओके, मेश टोपोलॉजी में क्या होता है बच्चे? एवरी कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर। जो कोई भी कंप्यूटर है वो हर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे पूरा मैश बना होता है आपका वायर्स का। ठीक है, जितने ज़्यादा कंप्यूटर होंगे उतनी ज़्यादा हमें वायर्स चाहिए होंगी। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हर कंप्यूटर को हर दूसरे कंप्यूटर से हमें क्या करना है? कनेक्ट करना है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी और समटाइम आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज़ अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं मेश टोपोलॉजी में, तो बताओ कितने कनेक्शंस होंगे। ठीक है, या फिर कितनी वायर्स का यूज़ होगा मेश टोपोलॉजी बनाने के लिए। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। जैसे यहाँ पे अगर सपोज़ हमारे पास 5 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो हमें कितनी वायर्स चाहिए होंगी फुली कनेक्शन बनाने के लिए? 10 वायर्स। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसके मेश टोपोलॉजी के? इंटरनेट जो अभी हम यूज़ करते हैं, मिलिट्री नेटवर्क्स। ओके, एडवांटेज क्या है? भी मैंने आपको बताया, इट इज़ अ वेरी रिलायबल टोपोलॉजी। ओके, एंड सेकंड जो मेजर एडवांटेज है इसकी वो है नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चे कि ऐसा नहीं है कि कोई एक वायर आपकी ख़राब हो गई मेश टोपोलॉजी में तो आपका पूरा नेटवर्क या पूरी टोपोलॉजी ही आपकी डाउन हो जाएगी। नो। ठीक है, कैसे? सपोज़ ए ने सी को डेटा सेंड करना है और ये वाला जो इसका लिंक है, कनेक्शन है, वो ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी ए जो है वो सी को डेटा सेंड कर पाएगा अगर आपने मेश टोपोलॉजी यूज़ करी है। कैसे? पहले ए किसको डेटा सेंड करेगा? बी को, और बी किसको कर सकता है डेटा सेंड? सी को। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, इसीलिए ये बहुत ही रिलायबल टोपोलॉजी है। समझ में आया? कोई भी डाउट हो बच्चे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। डिसएडवांटेज क्या है इसकी? बहुत कॉस्टली हो जाती है ये टोपोलॉजी। कॉस्टली क्यों हो जाती है? क्योंकि बहुत सारी वायर्स चाहिए होंगी। जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ेंगे, अब आप सोचो कि हमें 1000 डिवाइसेस को मेश टोपोलॉजी से कनेक्टेड करना है, तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल लो कि कितने कनेक्शन बनाने पड़ेंगे आपको, कितनी सारी वायर्स चाहिए। ठीक है ना, तो ये बहुत कॉस्टली हो जाती है। दूसरा, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ डिवाइसेस बढ़ेंगे,
नंबर ऑफ वायर्स भी बढ़ेंगी, है ना, कनेक्शंस भी बढ़ेंगे, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी बन जाती है। ओके, समझ में आया? ओके, so fifth type of topology is tree topology. It is a combination of star and bus topology. स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी को कंबाइन कर दो, क्या बन जाती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। इट फॉलोज हरारिकल स्ट्रक्चर। हरारिकल का मतलब क्या होता है? लेवल बाय लेवल। ऑल राइट, जैसे सर्वर, स्विच, देन स्विच किसको कंट्रोल कर रहा है? कंप्यूटर्स को। नहीं समझ में आया? आपको आपके कॉलेज की लैब से समझाती हूँ। आपके कॉलेज में बहुत सारी लैब्स हैं, वो सारी की सारी लैब्स को कौन कौन कंट्रोल करता है? सर्वर। सर्वर रूम होता है ना एक, सर्वर रूम से सारी लैब्स कनेक्टेड होती हैं। और हर लैब में क्या होता है आपके पास? देखो, सबसे ऊपर क्या है? सर्वर। और हर लैब में क्या है आपका? स्विच। और वो जो स्विच है वो किसको कंट्रोल कर रहा है? सारे के सारे पीसीस को। ऐसा ही होता है ना। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या हुआ? यूनिवर्सिटी कैंपस नेटवर्क। यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में ये यूज़ होती है टोपोलॉजी। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। दिस इज़ द मॉडर्न एरा टोपोलॉजी। आजकल के मॉडर्न नेटवर्किंग में ये यूज़ होती है बच्चे, हाइब्रिड टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज। दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को, जितनी भी अभी तक हमने टोपोलॉजी पढ़ी है उनमें से दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को आप कंबाइन कर दो, ठीक है, मिक्स एंड मैच करके उनको यूज़ करो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, या जो भी आपको फीचर्स चाहिए अपने टोपोलॉजी में, उसको आप बोलते हो हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये जो देखो मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया है या टोपोलॉजी बनाई है, ये है आपकी स्टार टोपोलॉजी। याद आ रहा है ना? स्विच और हब, सेंट्रल डिवाइस, और उससे सारे कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड हैं। कौन सी टोपोलॉजी में होता है ये? स्टार टोपोलॉजी में। और फिर रिंग कौन सी टोपोलॉजी में बनती है? अरे ये तो मैंने बता ही दिया आपको, रिंग टोपोलॉजी में, है ना। और इन दोनों टोपोलॉजी को हमने किससे कनेक्ट कर दिया बच्चे? बस से, एक मेन केबल से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये क्या बन गई आपकी? हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब आप कहोगे मैम क्यों इतना कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी बना रहे हो, ठीक है, क्यों कंबाइन कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे जो मॉडर्न डे इंटरनेट है ना या नेटवर्किंग है, वो उसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। एक तो फास्ट नेटवर्क चाहिए, दूसरा नंबर ऑफ़ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है नेटवर्किंग में भी, तो कोई एक टोपोलॉजी उसको फुलफ़िल नहीं कर सकती उस रिक्वायरमेंट को। तो हमें क्या करना होता है कि हमें मल्टीपल टोपोलॉजीज़ को कंबाइन करना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसको यूज़ भी करते हैं हम मॉडर्न एरा में। अब इसके एग्जांपल क्या हैं? लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं इस टोपोलॉजी को। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे फेसबुक, गूगल या कोई भी बड़ी कंपनी, यूज्ड इन क्लाउड डेटा सेंटर। कहाँ पे यूज़ होती हैं ये हाइब्रिड टोपोलॉजी? क्लाउड डेटा सेंटर में। क्लाउड डेटा सेंटर ऐसे डेटा सेंटर जो क्लाउड्स का यूज़ करते हैं, पढ़ेंगे अभी हम आगे, ठीक है। इसीलिए टोपोलॉजी को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ होती है। और जो रियल नेटवर्क है, जो आजकल हम यूज़ करते हैं, जो अभी हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ये इस टाइप की टोपोलॉजी ही यूज़ होती है, ठीक है। बस टोपोलॉजी या सिर्फ स्टार टोपोलॉजी यूज़ नहीं होती। समझ में आई? अब इसके एडवांटेज क्या है? इट इज़ वेरी रिलायबल, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ का। ओके, तो इसलिए बहुत रिलायबल है, भरोसेमंद है। फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास इस टोपोलॉजी में, आपको जिसके फीचर अच्छे लग रहे हैं और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंबाइन कर लो टोपोलॉजी को। थर्ड इज़ इट इज़ स्केलेबल। अगर सपोज़ आपके यूज़र्स ज़्यादा हो गए या कम हो गए तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हो ईजिली। डिसएडवांटेज क्या है बच्चे? कॉस्टली है, क्योंकि बहुत टाइप की टोपोलॉजी आप इसमें यूज़ कर रहे हो, तो आपको स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर चाहिए होगा, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर चाहिए होगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी है, तो हर टोपोलॉजी की अलग रिक्वायरमेंट है।
तो इसलिए ये थोड़ी सी कॉस्टली टोपोलॉजी है। ऑलराइट, आई होप कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो स्टूडेंट, तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। टिल देन कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।